हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंडियाज एजुकेशन हब में। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास का यह सेकंड टॉपिक है। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश का इतिहास जब शुरू किया था तो हमने इसे स्टार्ट किया था प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल को हमने अपनी सुविधा के लिए चार भागों में बांट कर देखा था, जिसमें पहला था पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, तीसरा था नवपाषाण काल और चौथा था आदि ऐतिहासिक काल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को बहुत अच्छे तरह से डिस्कस किया था और देखा था कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से संबंधित कौन कौन से स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। आज हम इसी तरीके से नव पाषाण काल को डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम देखेंगे कि ताम्र पाषाण काल किस तरीके से मध्य प्रदेश में था और मालवा की जो ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति है वह क्या थी। इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल जो है, इससे संबंधित जो स्थल है यह मध्य प्रदेश में भोपाल में जो स्थित है मनुआ भान टेकरी, नेवरी गुफा, श्यामला हिल्स और बालूकाश्म पहाड़ी से मिलते हैं। तो नवपाषाण कालिक स्थल भोपाल में कहाँ कहाँ मिलते हैं? भोपाल के मनुआ भान टेकरी, नेवरी गुफा, श्यामला हिल्स और बालूकाश्म पहाड़ी से। यहाँ से संबंधित कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि मनुआ भान टेकरी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मनुआ भान टेकरी स्थित है, यह नेवरी गुफा पर कहाँ पर स्थित है। और सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछेगा कि जो नेवरी गुफा है इसका संबंध किस काल से है, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इस तरीके से इसमें क्या होगा, क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। इसके अलावा नव पाषाण काल से संबंधित स्थल है जबलपुर का भेड़ा घाट, तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट और साथ ही साथ दमोह जिले की संग्रामपुर घाटी से भी हमको नवपाषाण कालिक जो साक्ष्य है ये प्राप्त होते हैं। भेड़ाघाट जहाँ पर हमको धुआंधार जलप्रपात देखने को मिलता है। तिलवारा घाट में हमको जो है गांधी जी की जो अस्थियां है, गांधी जी की अस्थि इनका विसर्जन किया गया था। लम्हेटा घाट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से राजा सोरस के अवशेष मिले हैं। राजा सोरस के अवशेष हमको कहाँ से देखने को मिलते हैं? लम्हेटा घाट से देखने को मिलते हैं। राजा सोरस कौन है? डायनासोर की एक प्रजाति है जिसका नाम राजा सोरस था। ठीक है, तो उसके अवशेष हमको कहाँ से देखने को मिलते हैं? लम्हेटा घाट से। इसके अलावा दमोह जिले का जो संग्रामपुर की घाटी है यहाँ से भी हमको नवपाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिले हैं। एरन जो सागर में है यहाँ से भी हमको साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल के। यहाँ पर हमको एक अभिलेख देखने को मिला है जिसका नाम है भानुगुप्त का अभिलेख। भानुगुप्त का अभिलेख जो है इसका संबंध भी नवपाषाण काल से है। तो भानुगुप्त का अभिलेख जो है ये कब का है? 510 ईस्वी का है। 510 ईस्वी का इनका क्या है? भानुगुप्त का अभिलेख है। भानुगुप्त जो थे, महाराज भानुगुप्त के अमात्य थे जिनका नाम था गोपराज। इससे एक संबंधित एक कहानी है कि भानुगुप्त के एक अमात्य थे, मंत्री थे जिनका नाम था गोपराज। और गोपराज जो थे वो क्या हुआ, एक युद्ध में गए। किसके साथ? भानुगुप्त के साथ गोपराज युद्ध में चले गए और युद्ध में गए तो गोपराज क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए, इनकी हो गई मृत्यु। तो इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी, इन्होंने क्या किया, अपने पति के मृत्यु के बाद वो क्या हो गई? सती हो गई। तो जब ये सती हुई तो इसी के कारण इस अभिलेख को, भानुगुप्त के अभिलेख को एरन का सती अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें प्रथम बार सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिला था। कहाँ से? भानुगुप्त के अभिलेख से। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एरन अभिलेख कहाँ पर है? सागर में स्थित है और इसी को हम भानुगुप्त का अभिलेख या तो एरन का सती अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमको प्राप्त हुए थे। इसके बाद है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल जो है, यहाँ देखें तो मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल संबंधित जो स्थल है वो कौन कौन से है? तो हमको ताम्रपाषाण काल के जो अवशेष है यह मालवा क्षेत्र के नवदा टोली कहाँ पर है? खरगोन से, नागदा और कायथा उज्जैन से, बेसनगर विदिशा से, एरन सागर से, हटा दमोह, और हटा कहाँ पर स्थित है? दमोह में। इनाम गांव कहाँ पर है? सीहोर में स्थित है। और होशंगाबाद से, और आवरा कहाँ है? मंदसौर में स्थित है। यह सभी क्या है? उस क्षेत्र से। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नावदा टोली किस किस जिले में स्थित है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि बेसनगर
बेसनगर, ये विदिशा का पुराना नाम था। एरन कहाँ स्थित है? सागर में स्थित है। हटा, हटा कहाँ की तहसील है? तो दमोह की एक तहसील है हटा। तो यहाँ सभी से हमको ताम्रपाषाण काल एक स्थल प्राप्त हुए, वहाँ ताम्रपाषाण काल के जो अवशेष हैं, हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके बाद है कि इन सभी स्थानों से हमको मृदभांड, मिट्टी के बर्तन व धातु, धातु में कौन सी धातु? तांबा, तांबा धातु से निर्मित बर्तन और उसके उपकरण प्राप्त हुए हैं। इन सभी स्थानों से हमको मृतभांड मतलब मिट्टी के बर्तन और धातु, कौन सी धातु? तांबा धातु, इसलिए इसको ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का है। इसके पहले कौन से थे? जो पाषाण काल था उसमें पत्थरों के औजार मिलते थे, और ये ताम्रपाषाण है, मतलब यहाँ से हमको मिट्टी के बर्तन के साथ साथ तांबा धातु की भी उपलब्धि हुई है। ठीक। इसके बाद देख लेते हैं हम मध्य प्रदेश में प्रमुख शैलाश्रय और शैलचित्र। तो शैलाश्रय जो है यहाँ पर जो आपको स्लाइड पे दिख रहे हैं, ये सभी के सभी जितने शैलाश्रय है, ये सभी के सभी कहाँ पर है? होशंगाबाद में स्थित है। लेकिन होशंगाबाद में भी किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए, चुनार गुंडी शिलालेख जो है ये कांति होशंगाबाद में है। निशानगढ़ कागजी शैलचित्र जो है यह पचमढ़ी होशंगाबाद में है। वेलखंडार जो शैलचित्र है यह भी पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। हर्रापाल शैलचित्र कहाँ पर है? यह बोरी होशंगाबाद में स्थित है। और मामा भांजा शैलाश्रय, मामा भांजा शैलाश्रय बहुत मतलब हम बार बार पढ़ने को हमको मिलता है। यह पनारपानी ग्राम होशंगाबाद में स्थित है। क्यों ये क्यों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हमको देखने को मिलता है? क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ से हमको मामा भांजा शैलाश्रय से लगभग 29 चित्र, 29 जो चित्र है यह हमको देखने को मिल रहे हैं, मतलब वहां से प्राप्त हुए हैं इस शैलाश्रय से। इसके बाद है कुछ शैलाश्रय और शैलचित्र और है, जैसे कि है लिखी साज शैलाश्रय, ये कहाँ पर है? यह है करजा मुरैना में। फिर है लिखी दंत शैलचित्र, लिखी दंत शैलचित्र कहाँ पर है? चंदेरी अशोकनगर में है। फिर है दाता शैलाचित्र, ये बीजापुर छतरपुर में है। झिंझरी शैलाश्रय कहाँ है? कटनी में है। और रानी माची शैलाश्रय कहाँ है? चित्रंगी सिंगरौली में स्थित है। इसके अलावा हमको एक और देखने को मिलता है भीमबेटिका, भीमबेटिका का शैलाश्रय। तो भीमबेटिका शैलाश्रय से हमको 700 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 500 शैलाश्रयों में 700 प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 500 शैलाश्रयों में हमको चित्र देखने को मिले। यह कहाँ पर है भीमबेटिका का? यह रायसेन में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं मालवा की ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति क्या है। तो हमने अभी जैसे देखा ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति। तो ताम्रपाषाण संस्कृति जो है ये मालवा में किस तरीके से विकसित हुई, इसके बारे में यहाँ लिखा गया है कि जो मालवा की ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति है इसका प्रमुख स्थल कौन सा था? कायथा था। कायथा कहाँ स्थित है? उज्जैन में। उज्जैन से यह 25 किलोमीटर दूर चंबल की सहायक नदी काली सिंध के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1964 में वीएस वाकनकर ने की थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है कि कायथा जो उज्जैन में स्थित है इसकी खोज किसने की थी? तो वीएस वाकनकर के द्वारा की गई थी। इसके बाद मालवा में विभिन्न स्थानों से हमें भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इन मृदभांडों का अलंकरण ऊपरी आरेख एवं चिपकावा विधि द्वारा काले व गुलाबी रंग से किया गया है। इसे मालवा की मृदभांड परंपरा कहा जाता है। यहाँ पर हमको क्या हुआ है? मालवा की ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति क्या है कि हमको यहाँ से क्या मिले हैं? मृदभांड प्राप्त हुए, जिसपे क्या हुआ है? गुलाबी और काले रंग से क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। ठीक है, इसे ही हम मालवा की मृदभांड परंपरा भी कहते हैं। इससे संबंधित स्थल कौन कौन से? तो देखो, प्रमुख स्थल तो कायथा है, लेकिन और कौन कौन से संबंधित स्थल है? तो इस संस्कृति के अन्य स्थल की बात करें तो है नागदा, जो कहाँ पर है? उज्जैन में। एरन, सागर, मनोटी और इनाम गांव। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इनाम गांव कहाँ पर स्थित है और मनोटी किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, इससे संबंधित जो स्थल है इसके उत्खनन और सर्वेक्षण का जो श्रेय है यह एच डी सांखलिया को जाता है। या कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि वीएस वाकनकर ने किसकी खोज की थी? कायथा की खोज की थी। ठीक है, वीएस वाकनकर ने किसकी खोज की थी? कायथा की खोज की थी। वहीं जो एच डी सांकलिया है, एच डी सांकलिया को इस पूरी की पूरी संस्कृति से संबंधित तमाम जो उत्खनन है इसके करने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? एच डी सांकलिया को जाता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक काल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।